कारणीभूत जो सन्निकर्ष है, इंद्रिय में स्थित प्रत्यक्ष प्रमा के सामानाधिकरण्य का घटक, ऐसा संबंध कौन सा है? ये यहाँ पर जिज्ञासा करने पर उसको बताया गया कि 6 प्रकार के संबंध होते हैं। इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ 6 संबंध होते हैं। उसमें पहले संबंध की चर्चा हमारी होगी कि चक्षु से घट का प्रत्यक्ष करना हो तो उसमें संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। चक्षु से घटादिक द्रव्य का प्रत्यक्ष अथवा त्वगेंद्रिय से घटादिक द्रव्य का प्रत्यक्ष अथवा मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष, तो इस प्रत्यक्ष की उत्पत्ति में संयोग सन्निकर्ष ही कारण होता है। ये पहले सन्निकर्ष की चर्चा हमारी हो गई। अभी दूसरा सन्निकर्ष है घटरूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट के रूप के प्रत्यक्ष की जो उत्पत्ति है, उस घट के रूप के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में चक्षु का घट के साथ रूप के साथ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। चक्षु का घट के साथ संयोग संबंध है और उस घट में रूप रहता है समवाय संबंध से, तो संयोग से जो युक्त उसको संयुक्त कहते हैं। संयोग संबंध से जो युक्त है उसको संयुक्त कहेंगे। तो चक्षु का संयोग संबंध है घट के साथ, तो चक्षु से संयुक्त कौन है? घट। चक्षु संयुक्त जो घट, उस घट में रूप का समवाय संबंध होने के कारण से घट रूप के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में चक्षु का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। चक्षु संयुक्त घट और उसमें समवाय संबंध से रहता है रूप, तो चक्षु संयुक्त समवाय संबंध से घट के रूप का प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार से घट में जो घटत्व है, उस घटत्व के प्रत्यक्ष में भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष ही कारण होता है। चक्षु संयुक्त घट है और उस घट में समवाय संबंध से घटत्व रहता है, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है घटत्व के प्रत्यक्ष में। इसमें अभी पदकृत्य में देखिए घट रूप प्रत्यक्ष जनने, यहाँ पर ये कह रहे कि चक्षुषा इत्यानुषज्यते, यहाँ पर चक्षुषा इसका संबंध किया जाता है। जैसे पहले चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष कहा था, इसी प्रकार से चक्षु के द्वारा घट के रूप के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में, घट के रूप का प्रत्यक्ष कितने इंद्रियों से हो सकता है? चक्षु और त्वगेंद्रिय के द्वारा। कितने इंद्रियों के द्वारा हो सकता है? केवल चक्षु के द्वारा। घट रूप का प्रत्यक्ष केवल घट का प्रत्यक्ष त्वगेंद्रिय से भी हो सकता है और चक्षु इंद्रिय से भी हो सकता है, लेकिन घट के रूप का प्रत्यक्ष केवल चक्षु इंद्रिय से होता है। अच्छा, घटत्व का प्रत्यक्ष कितने इंद्रियों से होगा? हाँ, घटत्व का प्रत्यक्ष भी एक इंद्रिय से होगा। कौन सी इंद्रिय से होगा? चक्षु इंद्रिय से। त्वगेंद्रिय से भी घटत्व का प्रत्यक्ष होगा। तो घट का प्रत्यक्ष होता है तो घटनिष्ठ जाति का भी प्रत्यक्ष होगा। यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तदाभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। तो घट का प्रत्यक्ष यदि त्वगेंद्रिय से होता है तो घटनिष्ठ जाति का भी प्रत्यक्ष त्वगेंद्रिय से होता है, और रूप का प्रत्यक्ष त्वगेंद्रिय से नहीं हो सकता है, वो स्पर्श का प्रत्यक्ष कर सकती है। तो घट के रूप के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तो इसमें ये कह रहे पदकृत्यकार कि चक्षुषा, इसका यहाँ पर भी संबंध करना है। चक्षु से घट के रूप के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तथा च, उसको स्पष्ट कर रहे हैं, देखो, द्रव्य समवेत चाक्षुष त्वाच मानस रासन घ्राणजेषु संयुक्त समवाय एवं सन्निकर्ष इत्यर्थः। द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहते हैं, द्रव्य में जो समवाय संबंध, जैसे घट एक द्रव्य है, उस घट रूपी द्रव्य में समवाय संबंध से कौन रहते हैं? घटत्व रहता है। घट में समवाय संबंध से उसमें रूप रस गंध आदि गुण रहते हैं, और घट में समवाय संबंध से क्रिया रहती है। बस ये 3 घट में समवाय संबंध से रहेंगे, और विशेष तो घट में नहीं रहता। विशेष कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। घट तो अनित्य द्रव्य है, घट अनित्य द्रव्य, इसलिए उसमें विशेष नहीं रहता। घट में 3 पदार्थ समवाय संबंध से रह सकते हैं, जाति क्रिया गुण, है ना, गुण क्रिया और जाति, ये तीनों घटाधिक द्रव्य में समवाय संबंध से रह सकते हैं। और है इसमें विशेष भी रहेगा द्रव्यों में तो समवाय संबंध से, लेकिन नित्य द्रव्य में
नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से विशेष रहेगा। 5 समवाय संबंध से रहते हैं द्रव्यों में पदार्थ, 5 पदार्थ समवाय संबंध से रहते हैं। कार्य जो द्रव्य होता है ना, उस कार्य का कार्य अपने कारण में समवाय संबंध से रहता है। घट कपाल में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। कार्य और कारण का समवाय संबंध होता है। कार्य कारण में समवाय संबंध से रहता है, कारण द्रव्य में। गुण गुणी द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, गुण गुणी द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। क्रिया क्रिया वाले द्रव्य में समवाय संबंध से रहती है। क्रियावान द्रव्य ही होता है और कोई नहीं हो सकता, और वह भी परिचिन्न द्रव्य होगा। व्यापक द्रव्य में, विभु द्रव्य में क्रिया नहीं होती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, बस इतने 5 द्रव्य में ही क्रिया होती है। और आकाश, आत्मा, दिक्, काल, इसमें क्रिया नहीं होती। 4 द्रव्य में क्रिया नहीं है, केवल 5 द्रव्य में क्रिया है। तो क्रिया द्रव्य में समवाय संबंध से रहती है। और जाति द्रव्य में, जाति तो तीनों में भी रहती है। जाति द्रव्य में भी रहती है, जाति गुण में भी रहती है, और जाति क्रिया में भी रहती है। तो जाति जो 3 में समवाय संबंध से रहती है, और विशेष केवल नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। तो द्रव्य में जो समवेत है, द्रव्य में समवेत कोई दूसरा द्रव्य है, द्रव्य में समवेत कोई दूसरा द्रव्य है, अथवा द्रव्य में समवेत जो कौन है? गुण है। द्रव्य में समवेत जाति है, द्रव्य में समवेत क्रिया है, और द्रव्य में समवेत विशेष है। तो इस विशेष का तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो हम प्रत्यक्ष तो इतना ही कर सकते हैं। किसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं? हम द्रव्य का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, गुण का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, क्रिया का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और जाति का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला जो गुण, द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाली जो जाति, द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाली जो क्रिया, उनका जो प्रत्यक्ष करना है। द्रव्य में जो समवाय संबंध से कार्य रहता है ना, घट रहता है जैसे, वहाँ तो सीधा ही हमारा संयोग संबंध हो जाएगा। घट के प्रत्यक्ष में हमें कपाल तक जाने की जरूरत नहीं है कि हमारे चक्षु का पहले कपाल के साथ संयोग होगा और उसमें घट समवाय संबंध से रहेगा। तो घट का प्रत्यक्ष करने के लिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है क्या? नहीं, घट का प्रत्यक्ष करने के लिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण नहीं है। चक्षु को घट के कारण तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि चक्षु पहले कपाल से संयोग संबंध से संयुक्त होगी, संबद्ध होगी, फिर उसमें घट समवाय संबंध से रहेगा, ऐसा है नहीं। सीधा ही हम घट को देख सकते हैं, उसके कारण तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जब हमें द्रव्य में समवाय संबंध से जो गुण रहते हैं, द्रव्य में समवाय संबंध से जो जाति रहती है, और द्रव्य में समवाय संबंध से जो क्रिया रहती है, इनका जब प्रत्यक्ष करना हो, गुण, जाति, क्रिया, इनका यदि प्रत्यक्ष करना हो तो उसमें संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। और वो प्रत्यक्ष कितने प्रकार का होता है? वो चाक्षुष प्रत्यक्ष हो सकता है, वो त्वाच प्रत्यक्ष हो सकता है, वो मानस प्रत्यक्ष, रासन, घ्राणज, श्रोत्रज प्रमा को छोड़ करके सभी प्रकार के जो प्रमा है वो हो सकती है। द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थों का ज्ञान आपको, कुछ पदार्थों का ज्ञान चक्षु से होता है, कुछ पदार्थों का ज्ञान त्वगेंद्रिय से होता है, कुछ पदार्थों का ज्ञान मन से होता है, और कुछ पदार्थों का ज्ञान रसनेन्द्रिय से, कुछ पदार्थों का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से होता है। तो द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले जो पदार्थ हैं उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो तो भी असन्निकर्ष कारण है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और द्रव्य में जो समवाय संबंध से स्थित है उनका त्वाच प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। द्रव्य में जो समवाय संबंध से स्थित है उनका मानस प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। और द्रव्य में समवाय संबंध से स्थित जो पदार्थ है उसका यदि रासन प्रत्यक्ष करना हो तो उसमें भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। लेकिन ये देखना है कि कौन सा द्रव्य किसका प्रत्यक्ष कर सकता है। संबंध तो सबका द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले के साथ सबका संबंध होगा। त्वगेंद्रिय का भी घट रूप के साथ संबंध हो सकता है। कौन सा संबंध है त्वगेंद्रिय का रूप के साथ? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, लेकिन वो संबंध कारण नहीं बनता है रूप के प्रत्यक्ष में। त्वगेंद्रिय से रूप का प्रत्यक्ष करना हो तो वो संबंध कारण नहीं बनता है। त्वगेंद्रिय में इतना ये सामर्थ्य नहीं कि वो रूप का प्रत्यक्ष कर सके। चक्षुरिंद्रिय में ये सामर्थ्य नहीं कि वो स्पर्श का प्रत्यक्ष कर सके, गंध का प्रत्यक्ष कर सके, रस का प्रत्यक्ष कर सके। ये चक्षु में सामर्थ्य नहीं होता। अनुमान हो जाता है कि देखते ही आंख में पानी आने लग जाता है बहुत तीखा हो तो हम अनुमान करते कि बहुत तीखा है, इसी प्रकार से होता है। तो और बहुत गंध खुशबू आ जाती तो क्या है, आज तो बहुत बढ़िया सब्जी बन गई है, बहुत बढ़िया हलवा बन गया है। तो ये हमें कैसे पता चला? हमने तो केवल सूंघा उसको,
तो हम अनुमान करते हैं वैसे कि इसमें मिठास होगी, ऐसे गंध तो आया लेकिन अब ये मिठास होना ही चाहिए, उसमें स्वाद होना चाहिए, बढ़िया ऐसा होता है। लेकिन रसनेन्द्रिय के बिना उसका अनुभव आप नहीं कर सकते केवल देखने मात्र से। तो जिस इंद्रिय में अपने उस विषय का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य है, तो वहां पर यह सन्निकर्ष कारण होगा द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ है उनका। इस देखो घट द्रव्य है, इसमें समवाय संबंध से रूप रहता है, इसमें समवाय संबंध से संख्या रहती है, परिमाण रहता है, पृथक्त्व रहता है, संयोग रहता है, विभाग रहता है। घट में ये समवाय संबंध से रहेंगे। तो इनका यदि चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो तो वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। घटत्व का प्रत्यक्ष करना हो, घट में जो क्रिया है उसका प्रत्यक्ष करना हो, तो इन सभी का चाक्षुष प्रत्यक्ष यदि करना हो तो वहां पर कौन सा संबंध कारण होगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। अच्छा, घट में जो स्पर्श है, घट में जो स्पर्श है, घट में जो संख्या है, घट में जो परिमाण है, घट में जो पृथक्त्व है, विभाग है, संयोग है, इनका जब त्वगेंद्रिय से प्रत्यक्ष करना है, किससे प्रत्यक्ष करना है? त्वगेंद्रिय से प्रत्यक्ष करना है, अर्थात त्वाच प्रत्यक्ष करना है, तो उसमें भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष ही कारण होता है। ये द्रव्य समवेत है। स्पर्श आदि क्या है? द्रव्य समवेत है। जो समवाय संबंध से रहता है उसको क्या कहते हैं? समवेत कहते हैं। जो समवाय संबंध से रहता है उसको समवेत कहते हैं। तो घट में समवेत कौन होते हैं? रूपाधिक होते, गुण होते। घट में क्रिया समवेत है, घट में जाति समवेत है, ठीक है ना? ये तीन पदार्थ समवेत अभी बताया आपको। तो घट के रूपादि का प्रत्यक्ष करना हो तो चक्षु से होगा और उसमें संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण बनेगा। स्पर्श का प्रत्यक्ष करना हो तो त्वगेंद्रिय से होगा, उसमें संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण बनेगा। अच्छा, घट के गंध का प्रत्यक्ष करना हो, है ना, नए नए घट की गंध आ जाती ना, खुशबू आती है उसकी, तो उसका यदि प्रत्यक्ष करना हो तो उसमें घ्राणेन्द्रिय का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। घ्राण संयुक्त घट है और उसमें गंध रहता है समवाय संबंध से, तो संयुक्त समवाय संबंध से घ्राणेन्द्रिय के द्वारा घट के गंध का प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, घट में कोई रस रहता है क्या? नया नया घड़ा रहता है, देखो उनका एक अलग ही वो आ जाता है, उसमें गंध रहता है, ये रस रहता है उसका अलग ही, वो पीने पर जो है ना ऐसा लगता है नया लाया है क्या ये, उसको रखना पड़ता है 2-3 दिन तक, वो पानी में रखे उसको, फिर जो है वो उसका वो चला जाता है, फिर उसको प्रयोग में लाते हैं। तो वो जो रस रहता है उसका, घट में जो रस है, उस रस का प्रत्यक्ष होगा चक्षु रसनेन्द्रिय से। रसनेन्द्रिय से उस रस का जब प्रत्यक्ष करना हो तो वहां पर भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। रसनेन्द्रिय का संयोग संबंध घट के साथ होगा और उसमें समवाय संबंध से रहता है रस। ऐसा है। ऐसा सीधा जल में तो जल के रस का तो फिर तो जल के साथ ही संयोग संबंध होगा रसनेन्द्रिय का, घट के साथ नहीं। लेकिन सीधा आप घट को चाटेंगे तो फिर कुछ रस आएगा, उसमें होगा रस। घट को चाटने पर कोई रस रहता है घट में? हाँ, घट में रस तो कोई नहीं रहता है। रहता है पृथ्वी में रस रहता है, चाहे जहाँ चाटो कुछ ना कुछ रस नहीं रहेगा वहां पर, रहेगा। तो वो जो रस है, उस रस का जब आपको रासन प्रत्यक्ष करना है, रसनेन्द्रिय से प्रत्यक्ष करना है, तो रसन संयुक्त है घट और उसमें रस रहता है समवाय संबंध से। तो घट रूपी द्रव्य में समवेत जो रस, उस रस का जब रासन प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण हो जाएगा। इसी प्रकार से घ्राणज, उसका गंध आता है कि नहीं, एक घट का, नए घट का गंध आता है, और इस गंध का जब प्रत्यक्ष करना हो तो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा वो प्रत्यक्ष होगा और उसमें भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। तो ऐसे 5 प्रकार के प्रत्यक्ष आपको करना हो। चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो, त्वच प्रत्यक्ष करना हो, रासन प्रत्यक्ष करना हो, घ्राणज प्रत्यक्ष करना हो और मानस प्रत्यक्ष करना। हाँ, मन के द्वारा एक रह गया, आत्मा में जो सुख दुखादि गुण है उनका जब आपको प्रत्यक्ष करना है तो मन का कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? मन संयुक्त आत्मा है और उसमें समवाय संबंध से सुख दुखादिक रहते हैं। ऐसे इनके प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय ही सन्निकर्ष कारण होता है। हो गया ये? अभी आगे देखिए, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो, रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। चक्षु संयुक्त कौन है? घट, और उसमें समवाय संबंध से कौन रहता है? उसमें समवेत कौन है? घट में समवेत कौन है? रूप। घट में समवेत है रूप, और उस रूप में समवाय संबंध से कौन रहता है? कौन सी जाति रहती है? रूपत्व जाति रहती है। रूप में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। तो चक्षु संयुक्त है, ये चक्षु है, चक्षु से संयुक्त है घट। घट में समवेत कौन है?
रूप, और उस रूप में समवाय संबंध से कौन रहता है? रूपत्व। तो चक्षु संयुक्त घट में समवेत रूप, और उसमें समवाय संबंध से रहता है रूपत्व। तो जब रूपत्व का प्रत्यक्ष करना हो तो चक्षु का कौन सा संबंध कारण बनेगा? संयुक्त समवेत समवाय, ये सन्निकर्ष कारण बनेगा। अर्थात द्रव्य में जो समवेत है, द्रव्य में जो, उसमें भी जो समवेत है, द्रव्य में समवेत है रूप, और उसमें समवेत है रूपत्व। रूप में समवेत है रूपत्व। तो द्रव्य में जो समवेत है और उसमें भी जो समवेत है, द्रव्य में समवाय संबंध से जो रहता है उसमें भी जो समवाय संबंध से रहता है, ऐसा जो द्रव्य समवेत है उसका यदि आपको चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। उसका त्वाच प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। उसका मानस प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। उसका रासन प्रत्यक्ष करना हो, उसका घ्राणज प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। किसके प्रत्यक्ष में? द्रव्य समवेत संवेद के प्रत्यक्ष में। द्रव्य संवेद संवेद के प्रत्यक्ष में। द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहता है उसमें भी जो समवाय संबंध से रहता है। अर्थात यहाँ हमेशा आ जाएगी गुण में रहने वाली जाति। क्या आ जाएगा? हाँ, ये तो सभी के बारे में आपको बताया नहीं। तो आज प्रत्यक्ष करना हो, चाहे रासन प्रत्यक्ष करना हो, चाहे घ्राणज प्रत्यक्ष करना हो, द्रव्य में जो संवेद है उसका त्वाच प्रत्यक्ष करना हो, उसका रासन प्रत्यक्ष करना हो, उसका घ्राणज प्रत्यक्ष करना हो, सभी में यही सन्निकर्ष कारण होता है। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्षी कारण होगा। लेकिन ऐसा है कि एक ही पदार्थ का इसी संबंध से प्रत्यक्ष नहीं होता। इंद्रिया अपने अपने विषय का इस संबंध से प्रत्यक्ष करेगी, अपने अपने विषय का इस संबंध से प्रत्यक्ष करेगी। जैसे त्वगेंद्रिय रूपत्व का प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है, त्वगेंद्रिय करेगा स्पर्शत्व का प्रत्यक्ष, क्योंकि घट में समवाय संबंध से रहता है स्पर्श। घट संवेद है स्पर्श, और उसमें संवेद कौन है? स्पर्शत्व है। तो स्पर्शत्व का जब त्वाच प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। सुखत्व जाति का जब मानस प्रत्यक्ष करना है तो मन संयुक्त आत्मा में संवेद सुख, और उसमें रहेगा सुखत्व दुखत्व जो है उनका प्रत्यक्ष करना है। रासन प्रत्यक्ष करना है रसत्व जाति का, मधुरत्व आम्लत्व कटुत्व कषायत्व तिक्तत्व, इन जातियों का प्रत्यक्ष करना है तो रसनेन्द्रिय से संयुक्त होगा फल आदि। फल में समवाय संबंध से रहता है रस, और उसमें समवाय संबंध से रहता है रसत्व। तो उस रसत्व के प्रत्यक्ष में रसनेन्द्रिय का संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। इसी प्रकार से गंधत्व जाति का प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण है ना। तो ऐसा ये यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि द्रव्य समवेत का चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो, द्रव्य संवेद का रासन घ्राणज स्पार्शन मानस, इन पांचों में से कोई भी प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त संवेद समवाय ही सन्निकर्ष कारण होता है। टीका में ये इसमें पदकृत्य में रूपत्वात्मकम यत् सामान्यम तत्प्रत्यक्ष, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष जो है इसका ये कर रहे हैं। रूपत्वम यत् सामान्यम, कर्मधारय समास किया। रूपत्व रूपी जो जाति है, रूपत्व जो जाति है, तो रूपत्व जो जाति उसके प्रत्यक्ष में, रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में। रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष किसके द्वारा होगा? किस संबंध से? चक्षुरेंद्रिय से। रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय से होगा। तो रूपत्वात्मक जो सामान्य है, रूपत्व ही आत्मा नाम स्वरूप है जिसका, ऐसा जो सामान्य रूपत्व रूप जो सामान्य जाति, और उस तत्प्रत्यक्ष उस जाति का जब प्रत्यक्ष करना हो तो उसमें संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। कहते अत्रापि चक्षुषा इति अनुषज्यते, यहाँ पर भी चक्षुषा इसका संबंध किया जाता है। चक्षु के द्वारा इसका प्रत्यक्ष करना है संयुक्त संवेद, तो चक्षु के द्वारा रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तथा च उसका यह भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि द्रव्य में संवेद जो है, द्रव्य में जो संवेद है और उसमें भी जो, तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो, उसका रासन प्रत्यक्ष करना हो, उसका घ्राणज प्रत्यक्ष करना हो, उसका स्पार्शन प्रत्यक्ष करना हो, या उसका मानस प्रत्यक्ष करना हो, इसमें संयुक्त संवेद समवाय ही सन्निकर्ष कारण होता है। ये बात समझ में आ जाएगी ना अभी? अब यहाँ पर एक शंका हो रही है, वो उसका ये कहना है कि ये दो जो संबंध पहले माने गए ना, संयुक्त और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, पहला संबंध कौन सा है? दूसरा
तो ये जो संयुक्त समवाय संयोग सन्निकर्ष माना ना, इसके मानने की जरूरत नहीं है। द्रव्य का प्रत्यक्ष भी संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से होगा। द्रव्य में रहने वाले समवाय संबंध से रहने वाले गुणादि का भी प्रत्यक्ष संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से होगा। और द्रव्य में जो गुण है, गुण में जो गुणत्व जाति है, उनका भी प्रत्यक्ष संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से, एक ही सन्निकर्ष से हो जाएगा। 3 सन्निकर्ष का काम एक अकेला करेगा, आखिरी वाला। घट का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। घट के रूपादि का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। और रूप में रहने वाले रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष ही कारण माना जाए। ये पहले वाले 2 संबंध मानने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे संबंध कैसे घटाएंगे, लेकिन संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कैसे घटाएंगे? तो कहता है देखो, घट किस में समवाय संबंध से रहता है? चक्षु में समवाय संबंध से। हाँ, रूप उसमें समवाय संबंध से रहेगा। वो किस में समवाय संबंध से रहेगा? घट कपाल में समवाय संबंध से रहेगा। कपाल किस में समवाय संबंध से रहेगा? कापालिक में। कपाल किस में समवाय संबंध से रहेगा? कापालिक में। वो द्रव्य है कि नहीं? कापालिक। कापालिक भी एक द्रव्य है। कपाल के 2 टुकड़े को कापालिक कहेंगे। तो देखो, चक्षु का संयोग संबंध होगा कापालिक के साथ। चक्षु का संयोग संबंध किसके साथ होगा? कापालिक के साथ। चक्षु संयुक्त कौन है? कापालिक। उसमें संवेद कौन है? कपाल। उसमें समवाय संबंध से कौन रहता है? तो घट के साथ चक्षु का कौन सा संबंध हो गया? संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो द्रव्य का प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण हो जाएगा। उसमें संयोग संबंध अतिरिक्त मानने की क्या जरूरत है? ऐसा जाएंगे हम, उसके कारण के कारण तक पहुंचेंगे। तो फिर संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष द्रव्य के साथ भी हो जाएगा। उसका प्रत्यक्ष करना है तो ऐसा करेंगे। अच्छा, रूप का प्रत्यक्ष करना है हमें। रूप के प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध माना था पहले? हाँ, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष माना था। अब वो संयुक्त समवाय संबंध की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी कौन सा संबंध माना जाए? संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष माना जाए। कैसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष घटाएंगे? बोले देखो, ये जो रूप है, ये रूप कहाँ समवाय संबंध से रहता है? घट में। ये घट कहाँ समवाय संबंध से रहता है? कपाल। कपाल को आप आंख से देख सकते हैं। कपाल के साथ चक्षु का संयुक्त संबंध हो सकता है। तो चक्षु संयुक्त कौन है? उसमें संवेद कौन है? उसमें समवाय संबंध से कौन रहता है? रूप। तो रूप के साथ कौन सा संबंध होगा चक्षु का? संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। रूप का प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। घट का प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। घट के रूप का प्रत्यक्ष करना हो तो भी संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। और रूपत्व के प्रत्यक्ष में तो सीधा है, चक्षु से संयुक्त घट, उसमें समवाय संबंध से रहता है रूप, और उसमें समवाय संबंध से रहता है रूपत्व। ऐसे रूपत्व के साथ चक्षु का कौन सा संबंध है? संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से घट का प्रत्यक्ष होगा, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से रूप का प्रत्यक्ष होगा, और संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से ही रूपत्व का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये पहले वाले 2 संबंध मानने की जरूरत नहीं है। तीसरे वाले एक संबंध से तीनों का काम हो जाएगा। ये कह रहा है, देखो अभी। अथ द्रव्य तत् समवेत प्रत्यक्ष अपि संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष अस्तु इति चेत। कहते द्रव्य के प्रत्यक्ष में और द्रव्य में जो समवेत है, तत् समवेत अर्थात द्रव्य में जो समवेत है, द्रव्य के प्रत्यक्ष में अथवा, बोलो उत्तर ध्यान दिया करिए उस पंक्ति पर। द्रव्य के प्रत्यक्ष में अथवा द्रव्य में जो समवेत है उसके प्रत्यक्ष में। किसके प्रत्यक्ष में? द्रव्य के प्रत्यक्ष में अथवा द्रव्य में जो समवेत है अर्थात समवाय संबंध से रहता है, तो उसके प्रत्यक्ष में भी कौन सा सन्निकर्ष कारण हो? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष ही सन्निकर्ष अस्तु। या वहां पर भी यही संबंध माना जाए, ये पूर्व पक्षी कहता है। द्रव्य के प्रत्यक्ष में भी और द्रव्य में जो समवेत है रूपाधिक, उसके प्रत्यक्ष में भी संयुक्त समवेत समवाय ही सन्निकर्ष हो, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना। इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी होने पर सिद्धांत कहता है कि नहीं, तत्, यह ठीक नहीं है। यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते हैं ईश्वर आत्मा देहे अनध्यक्षत्व प्रसंगात। जो वैसे ईश्वर आत्मा तो अनध्यक्ष ही रहता है, मतलब वो तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। अप्रत्यक्षता का प्रसंग यहाँ पर उठाया गया है। कहीं अन्यत्र ऐसा पाठ है, आत्मनोपि अनध्यक्षत्व प्रसंगात। क्या हो जाएगा? ईश्वर आत्मा नहीं, प्रत्यक्ष किसका होता है? अपने आत्मा का होता है। मन के द्वारा प्रत्यक्ष किसका किया जाता है?
आत्मा का किया जाता है, परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है नए न्याय के अनुसार, अपने आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। लेकिन यदि आप द्रव्य के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष ही कारण मानेंगे, फिर आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। द्रव्य के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष मानेंगे तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि आत्मा कोई द्रव्य है क्या? हाँ, आत्मा द्रव्य नहीं है ना। आत्मा द्रव्य है क्या? हाँ, आत्मा द्रव्य है। देखो कितना चिंतन चल रहा है, ये कोई प्रश्न है? तो 9 द्रव्य याद नहीं है? तो आत्मा द्रव्य है। उस आत्मरूपी द्रव्य का जब प्रत्यक्ष करना है, आत्मा का यदि प्रत्यक्ष करना है, तो वहां पर कौन सा संबंध मानना है? ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष मानना है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। लेकिन फिर आत्मा के साथ वो संबंध नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि आत्मा समवाय संबंध से किस में रहता है? बताइए, आत्मा समवाय संबंध से किस में रहता है? ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। आत्मा समवाय संबंध से किस में रहता है? शरीर में रहेगा समवाय संबंध से। आत्मा किसी में समवाय संबंध से नहीं रहता है। कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। अच्छा, आत्मा का कारण कौन है बताइए? आत्मा नित्य है, आत्मा का कोई कारण नहीं, तो आत्मा समवाय संबंध से किस में रहेगा? आत्मा समवाय संबंध से किसी में नहीं रहेगा। अच्छा, जब आत्मा ही समवाय संबंध से किसी में नहीं रहेगा तो उसका कारण किसी में रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर ये आत्मा के कारण का जो कारण, उसके साथ यदि मन का संयोग संबंध होता है ना, आत्मा के कारण का जो कारण, उसके साथ यदि मन का संयोग संबंध होता तो मन संयुक्त होता आत्मा के कारण का कारण, और उस मन संयुक्त संवेद होता आत्मा का कारण, और उसमें समवाय संबंध से रहता आत्मा। तो मन संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष आत्मा के साथ मन का तब होता जब आत्मा का कोई कारण होता और उसका भी जो कारण कोई कारण होता है ना। लेकिन आत्मा का कारण नहीं और उसके कारण की तो बात ही कहा। जब आत्मा का ही कोई कारण नहीं तो उसका कारण कोई होगा और नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, आत्मा की अप्रत्यक्षता की आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि मन का आत्मा के साथ संयुक्त समवाय संबंध आप नहीं घटा सकते। इसको नहीं घटाया जा सकता है, नहीं घटाया जाएगा तो इसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आत्मा के अनध्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा, अर्थात आत्मा के अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा। ये एक आपत्ति। यदि संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष ही द्रव्य के प्रत्यक्ष में, द्रव्य में जो संवेद है उसके प्रत्यक्ष में, और द्रव्य में जो संवेद है उसके प्रत्यक्ष में, तीनों के प्रत्यक्ष में एक ही संबंध कारण माना जाए, तो पहले आपत्ति क्या उठाई गई? आत्मा में अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से आत्मा के सुखादि का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। आत्मा के सुखादि का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि संबंध क्या है यहाँ पर? संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो सुख के साथ मन का संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष तब होता जब ये सुख समवाय संबंध से कहाँ रहता है? आत्मा समवाय संबंध से कहाँ रहता है? आत्मा समवाय संबंध से कहाँ रहता है? उसके कारण कहाँ रहता है? आत्मा समवाय संबंध से। आत्मा समवाय संबंध से कहीं पर भी नहीं रहता है। आत्मा नित्य वो कहाँ रहेगा? तो इसलिए क्या है, मन का आत्मा के कारण के साथ संयोग संबंध होता तो मन संयुक्त होता आत्मा का, उसमें संवेद होता, और उसमें समवाय संबंध से कौन रहता? तो फिर सुख दुख का प्रत्यक्ष होने में ये संबंध आप घटा पाते, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। लेकिन आत्मा का कोई कारण न होने के कारण से सुख के साथ मन का संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष नहीं घटा सकते हैं, तो सुख आदि के भी अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा। आत्मा के अप्रत्यक्षता का प्रसंग और सुखादि के भी अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए ये द्रव्य के प्रत्यक्ष में और द्रव्य में जो संवेद है उसके भी प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाही सन्निकर्षण कारण माना जाए, ये उचित नहीं है। नहीं, तत् सिद्धांति कहता है ये तत् ना, ये उचित नहीं है। क्यों? बोले ईश्वर आत्मादेह अनध्यक्षत्व प्रसंगात। ईश्वर आत्मादेह, यहाँ पर दूसरा पाठ है, आत्मन अपनी अनध्यक्षत्व प्रसंगात। किसकी अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा? आत्मा के अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा। इसी प्रकार से आत्म सुखादि अनध्यक्षत्व प्रसंगात। किसकी अप्रत्यक्षता का प्रसंग? आत्मा के सुखादि का। सुखादि किसके गुण है? किसके गुण है सुखादि?
नहीं, विचार नहीं किया जा रहा है। न्याय के पाठ में तो आलस आना ही नहीं चाहिए, स्टिक रहना चाहिए पूरी तरह से। अब पूजा हो गई कि नहीं? हाँ, तो आलस कैसे आता है? तो ये है सुख दुख आदि किसके गुण है? हाँ? मन के गुण है। वेदांत चल रहा है, किसके गुण है? आत्मा के। सुख दुख आदि आत्मा के गुण है। जो है ना, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना, ये किसके गुण है? आत्मा के विशेष गुण है। तो उस आत्मा के जो सुखादि का गुण है, उनके अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए द्रव्य के प्रत्यक्ष में और द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहता है उसके प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय ही सन्निकर्ष हो, ये कहना उचित नहीं है। ये सिद्धांति ने कह दिया। ये बात समझ में आ गई? तो ईश्वर आत्मा देह, वहां पर ऐसे समझना है, आत्मन अपनी अनध्यक्षत्व प्रसंगात, क्योंकि ईश्वर आत्मन ये पाठ ठीक नहीं लगता है। उसका तो वैसे अप्रत्यक्ष है, सन्निकर्ष मान भी लेंगे तब भी वो अप्रत्यक्ष ही है। संयोग और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष अतिरिक्त स्वीकार करने पर भी ईश्वर आत्मा का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष किस आत्मा का होता है? अपनी आत्मा का होता है, सामान्य आत्मा का होता है, परमात्मा का नहीं होता है। जीवात्मा जिसको कहते हैं वेदांत में, तो उसका प्रत्यक्ष होता है। वो भी ये है, ठीक है। प्रत्यक्ष तो हमें भी, ये तो सिद्धांत में भी है, वेदांत भी इसको मानते हैं। मैं इस प्रकार से हम अपने आप को तो जानते ही है, आत्मा का प्रत्यक्ष सबको हो रहा है। इतना है, वो भ्रमात्मक प्रत्यक्ष है, वो काम नहीं आ रहा है। वेदांत एक आत्मा मानते हैं, तो अपने आत्मा का प्रत्यक्ष होने के बाद सब आत्मा का तो प्रत्यक्ष हो ही रहा। उपाधि अलग अलग है ना, उस उपाधि के कारण से वो अलग अलग हो रही है। हाँ, जब जान लिया तो हो ही गया, प्रत्यक्ष हो ही गया वैसे। लेकिन हम जान कैसे रहे हैं? हम जैसे रस्सी पर सर्प देखते हैं, जब रस्सी पर सर्प हम देख रहे हैं तब क्या हमें रस्सी का ज्ञान है? ज्ञान है रस्सी का। यदि रस्सी का ज्ञान न हो तो यह सर्प है, कैसे प्रतीति होगी हमें? इदम जो है, इदंता किसकी है? रस्सी की है, वो तो उसके साथ में है, सामान्य ज्ञान उसके साथ रहता है। उसी प्रकार से हमें आत्मा का सामान्य ज्ञान है। मैं देह हूं, तो मैं, ये जो अहंता है किसकी है? ये आत्मा की है। सर्वस्य चाहम जो है ना, ये रवि सर्वांचा हृदय देशी मी अमुका है ऐसी वस्तु स्फुरेज हरनिसी, ते वस्तु का भी कहते हैं ना ज्ञानेश्वर महाराज जी। तो मैं, ये जो अहंता है, ये आत्मा की है, लेकिन ये क्या हो रही है? देह के साथ मिल रही है। जैसे वह यह सर्प है, ईदंता है रस्सी की, और उसका संबंध कहाँ प्रतीत हो रहा है? सर्प के साथ। इसी प्रकार से अहंता है आत्मा की, लेकिन किसके साथ वो संबद्ध हो रही है? देह के साथ हो रही है। तो ये भ्रम है, ये भ्रांति है। तो यह ऐसे भ्रमात्मक हम जानते हैं, और वस्तुतः जब जानने लग जाएंगे तो सब के आत्मा का ज्ञान हो ही गया। ये ज्ञात सर्वम विदितम विज्ञातम होते, सब कुछ ज्ञात हो गया, तब कुछ नहीं रहता है। आत्मा तो वैसे भी एक है, बाकी के पदार्थ अनेक होने पर भी वो ज्ञात हो गए। फिर हाथी के पाँव में सबके पाँव। तो ईश्वर आत्मा देह, ये जो है आत्मा, आत्मा के अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा, और आत्मा के सुखादि के भी अप्रत्यक्षता का प्रसंग आने के कारण से ये तीन संबंध को एक ही संबंध में समेट लेना ये ठीक नहीं है। सिद्धांति ने उसका खंडन किया। देखो अभी हमें श्रोत्र से जब शब्द का प्रत्यक्ष करना है तो उसमें कौन सा सन्निकर्ष कारण है, उसको कहते हैं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायो सन्निकर्ष। श्रोत्र के द्वारा शब्द का जब प्रत्यक्ष करना हो तो उसमें समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। श्रोत्र का शब्द के साथ कौन सा संबंध है? समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्र का शब्द के साथ अथवा श्रोत्र के साथ शब्द का समवाय सन्निकर्ष है। कैसे समवाय सन्निकर्ष है? शब्द क्या श्रोत्र में रहता है क्या समवाय संबंध से? श्रोत शब्द जो है वह यदि श्रोत्र का गुण हो ना, शब्द यदि श्रोत्र का गुण हो तो वह शब्द गुण कहाँ रहेगा? समवाय संबंध से श्रोत्र में रहेगा। लेकिन श्रोत्र का गुण है क्या शब्द? देखो, चक्षु का गुण है क्या रूप? ऐसे तो चक्षु में भी रूप रहता है, एक चक्षु में भी एक अपना रूप रहता है, लेकिन घटादि का जो रूप है वो चक्षु का रूप नहीं होता, वो तो अलग है। तो जो घटादि का रूप है वो चक्षु में समवाय संबंध से रहता है क्या? वो किस में समवाय संबंध से रहता है? घट में समवाय संबंध से। ऐसे यहाँ पर अब ये शब्द हो रहा है, हो जाएगा। ये शब्द समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? रहेगा श्रोत्र में समवाय संबंध से। शब्द जो होता है समवाय संबंध आकाश में रहता है,
और ये जो यहाँ पर जो आकाश इस छेद में है, उस आकाश को क्या कहते हैं? श्रोत्र कहते हैं। यहाँ जब शब्द होता है तो विचित्रंग न्याय से वो शब्द यहाँ पर भी एक उत्पन्न होता है। इसी शब्द की जो ना वो विचित्रंग न्याय से शब्द की धाराओं की उत्पत्ति होती है। पहले 10 शब्द बन जाते, फिर 10 शब्द से 100 शब्द हो जाते, फिर 1000 शब्द हो जाते, ऐसे ये शब्द बनते जाते हैं। और फिर वहाँ उनमें से जब ये यहाँ पर जो शब्द उत्पन्न होता है उस शब्द का हमें प्रत्यक्ष होता है। यहाँ के शब्द का न मुझे प्रत्यक्ष होता है न आपको प्रत्यक्ष होता है। इस शब्द का प्रत्यक्ष हमें नहीं, मुझे नहीं हुआ। यहाँ जो आ गई ना वो धारा बन करके यहाँ जो आ गई उसका हमें प्रत्यक्ष हो गया, ऐसे ही होता है। उसी समय नहीं होता है वहाँ। तो इसलिए ऐसा होता है, दूर जब होता है ना उस तरफ जैसे ठोक रहे देखो तो पीटता है और थोड़ी देर बाद आवाज आ जाता है। आपने देखा ऐसा, उस तरफ आवाज आ रही है और हम देख रहे हैं उसने तो पीट दिया और आवाज थोड़ी देर लग गई। तो ऐसा क्यों हो गया? तो शब्द धारा बन रही है ना, हमें तो वो शब्द थोड़ी सुनाई देना है, हमें तो यहाँ का शब्द सुनना है। तो वो शब्द की ऐसी धारा बन जाती है, फिर हमें वो सुनाई देता है, ऐसे होता है। तो वो पटकता पहले है, शब्द बाद में आ जाता है। वैसे तो बाद में शब्द होना है, फिर भी जितना कम समय में होना चाहिए उतने बहुत समय उसको ले लेता है वो धारा बनने के लिए। और वो भी उतना मजबूत शब्द हो तो यहाँ पर आ जाता है। नहीं तो हम जैसे बोल रहे हैं, अभी हमारा शब्द गंगा जी के तट पर जाएगा, वहाँ कोई बैठा हो तो नीचे नहीं जाएगा स्वामी जी के कमरे में, है कि नहीं? तो वो शब्द की जैसी मात्रा हो, तीव्रता हो, उस हिसाब से उसकी धाराएं बनती हैं। कितनी बननी है वो एक उसका एक हिसाब है, उस हिसाब से बनती है। तो श्रोत्र के द्वारा जब शब्द का प्रत्यक्ष करना हो तो समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। कैसे समवाय सन्निकर्ष कारण हो गया? तो कहते कर्ण विवरवर्ती आकाश से श्रोत्रत्व, क्योंकि कान के छेद में जो आकाश है उस आकाश में ही श्रोत्रत्व होने के कारण से वो आकाश ही क्या है? श्रोत्र है। आकाश ही श्रोत्र है, आकाश में ही श्रोत्रत्व है। और शब्द आकाश का, शब्द से आकाश गुणत्व और शब्द में आकाश का गुणत्व है। शब्द आकाश का गुण है। श्रोत्र आकाश है और शब्द आकाश का गुण है। श्रोत्र आकाश है और शब्द आकाश का गुण है। तो शब्द आकाश रूपी श्रोत्र में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। श्रोत्र शब्द आकाश रूपी श्रोत्र में समवाय संबंध से रहेगा। तो ये कहते हैं यहाँ पर कर्ण के छेद में जो आकाश है वही श्रोत्र है और शब्द आकाश का गुण है और गुण गुणी का समवाय संबंध होता है। इसलिए श्रोत्र और शब्द का कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। इसलिए श्रोत्र के द्वारा जब शब्द का प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा सन्निकर्ष कारण बनेगा? समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। इसी प्रकार से देखो अभी आगे इसमें कोई पदकृत्य नहीं है, एक साथ ही पदकृत्य देंगे इसका नीचे। नहीं होगा, आकाश के साथ श्रोत्र का संयोग संबंध नहीं होता है ना, क्योंकि आकाश ही श्रोत्र है। तो खुद का खुद के साथ संयोग संबंध थोड़ी होगा, तो उसका तो खुद में तादात्म्य संबंध है। शब्दत्व का प्रत्यक्ष अभी बता रहे हैं ना, उसका प्रत्यक्ष जब करना है तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष, और शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना हो तो संवेद समवाय सन्निकर्ष, पंचम संबंध जो है समवेत समवाय। श्रोत्र संवेद है शब्द, और शब्द में समवाय संबंध से कौन रहता है? शब्दत्व रहता है। तो शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना हो तो श्रोत्र इंद्रिय का शब्दत्व के साथ कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? समवेत समवाय सन्निकर्ष। कौन सा सन्निकर्ष है? समवेत समवाय सन्निकर्ष। कितने क्रमांक का संबंध है? 5वें क्रमांक का संबंध है। तीसरा कौन सा है पता है नाथ महाराज? और पहला और 5वां संयुक्त समवाय। कितने क्रमांक का है? कौन सा? संयुक्त। ये कितने क्रमांक का है? कितने क्रमांक का? हाँ, ये सन्निकर्ष कितने क्रमांक का है? हाँ, 2 नंबर का है। हाँ, तो ध्यान दे करके सुनना है, ऐसे नहीं। समवेत समवाय जो है वो 5वां है। तो शब्दत्व का साक्षात्कार प्रत्यक्ष करना हो तो समवेत समवाय सन्निकर्ष ये कारण होता है। श्रोत्र में समवेत कौन है? श्रोत्र समवेते शब्दे, और उस शब्द में शब्दत्व से समवाय, शब्द में शब्दत्व का समवाय संबंध होने के कारण से शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना हो तो श्रोत्र का कौन सा सन्निकर्ष कारण बनेगा? संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण बनेगा।
पदकृत्य में समवाय सन्निकर्षम उदाहरति। अभी समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण देते। ऊपर का पदकृत्य एक साथ यहाँ पर आया, देखो, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष, ऐसा जो आया था ना ऊपर, वही है यहाँ पर। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे जननीय इति शेष। यहाँ पर क्या करना है, जननीय, ऐसा इसका अध्यार करना है। श्रोत्र के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष उत्पन्न करना हो तो, श्रोत्र के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष उत्पन्न करना हो तो जननीय, इसका यहाँ शेष, शेष का मतलब होता है अध्यार करना है। अध्यार जानते हैं ना, शब्द की कल्पना करनी है। वहाँ पर अर्थ की संगति लगाने के लिए बीच में बहुत बार शब्द की कल्पना करनी पड़ती है। कभी शब्द की कल्पना होती है, कभी अर्थ की कल्पना होती है ना, ये होता है। तो ये श्रोत्र के द्वारा शब्द के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में उत्पन्न करना हो तो कौन सा सन्निकर्ष कारण है, समवाय सन्निकर्ष कारण है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, ननु श्रोत्र शब्दयो कथम समवाय इति अपेक्षमानं प्रति तम उपपाद्य दर्शयति। कहते श्रोत्र और शब्द का समवाय संबंध कैसे है, श्रोत्र और शब्द का समवाय संबंध कैसे है, तो ऐसे अपेक्षा करने वाले के प्रति उसके लिए तम उपपाद्य दर्शयति, उस समवाय संबंध को यहाँ पर उपपाद्य, उसको जो है ना प्रतिपादन करके दिखाते हैं, समझा करके दिखाते हैं कि कैसा श्रोत्र और शब्द का समवाय सन्निकर्ष है। तो ऊपर बताया गया कि कर्ण के छेद में जो आकाश है उसी को ही श्रोत्र कहते हैं, और शब्द आकाश का गुण है, गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। इस प्रकार से श्रोत्र और शब्द का कौन सा सन्निकर्ष होगा, ये ऊपर बताया गया। अब कहते अत्र अथ समवाय से नित्यत्वेन शब्द प्रत्यक्ष कह व्यापार इति चेत। अब ये कहते हैं, पहले जैसे हमें ये देख रहे थे लोग, घट का जब प्रत्यक्ष करना हो, घट का जब प्रत्यक्ष करना हो तो करण कौन है यहाँ पर, चक्षु करण है। करण किसे कहते हैं, व्यापारवत असाधारण कारणम करणम, व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो चक्षु के द्वारा जब घट का प्रत्यक्ष होता है तो वहाँ व्यापार कौन है, संयोगी, वहाँ पर व्यापार होता है। घट के साथ चक्षु का जो संयोग है, वो संयोग किससे उत्पन्न होता है, दोनों से उत्पन्न होता है। तो चक्षु से उत्पन्न होता है, चक्षु से उत्पन्न है संयोग, और चक्षु से उत्पन्न होने वाला जो घट का प्रत्यक्ष, उसका वह कारण है, उसका वह कारण है। व्यापार का लक्षण याद है, ये सब उपस्थित चाहिए तब होता है ये बातें, तो फिर ये चले जाएगा ऊपर ऊपर, कोई काम में नहीं आएगा। और बाकी यदि आपने इसमें फॉर्मूला जो है ना उसका जो जितना है वो यदि आपकी पकड़ में होना तो कोई न्याय इतना सरल कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो न्याय इतना कठिन कोई नहीं है। ऐसे होता है, हमारे ऊपर है, वो परिभाषाएं उनकी जितनी है ना वो ज़्यादा नहीं, उनकी परिभाषा बहुत कम है, और वो हमेशा होनी चाहिए। तो व्यापार कौन है, ये व्यापार का लक्षण है। तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्वम। तो ये देखो, चक्षु का जो संयोग है वो चक्षु से उत्पन्न होता है, और चक्षु से उत्पन्न होने वाले घट के प्रत्यक्ष का कारण होता है, जनक होता है। इसलिए यहाँ पर संयोग क्या है, व्यापार है, और उस व्यापार से युक्त है चक्षु। व्यापार से युक्त कौन है, चक्षु है। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हमें श्रोत्र के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष करना है तो कौन व्यापार है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा, कोई चीजें अभी जा रही है दिमाग से, बताते इसको सोच करके। जब हमें घट के रूप का प्रत्यक्ष करना था ना, तो वहाँ पर भी कोई व्यापार होना चाहिए। तो वहाँ कौन सा व्यापार है, हाँ वहाँ यही होता है, मन और चक्षु का जो संयोग है, मन और चक्षु का संयोग ही वहाँ पर व्यापार होता है। क्योंकि आपको बताया था, किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष करना हो तो पहले आत्मा और मन का संयोग होता है, फिर आत्म संयुक्त मन का इंद्रिय के साथ संबंध होता है, आत्म संयुक्त मन, मन संयुक्त इंद्रिय, और इंद्रियों का जब अपने विषय के साथ संबंध होता है तो फिर उनका प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन खाली इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध होने से काम नहीं चलता है। मन का हाथ उनके पीछे चाहिए, मन का संबंध उनके साथ होना चाहिए, तभी आँख देख सकती है, तभी जीवा रस का आस्वादन कर सकती है, नहीं तो ये भी पता नहीं चलता है। ये महात्मा लोग ऐसे खाते हैं, उनको पता भी नहीं तीखा है या खट्टा है या मीठा है, क्या है, डाल दिया एक साथ, चल रहे हैं, खा रहे हैं, या तो उसमें बहुत लोटा भर पानी डाल दिया और पा रहे हैं उसमें।
तो जीवा उनका काम नहीं करती, क्योंकि मन कहीं लग गया है। ये जीवा तो चल खाली पेट भरना है, एक रहना है शरीर को जीवन के लिए, तो ऐसा रख देते हैं ऐसा। अब हमारा ये रसनेन्द्रिय के पीछे तो बहुत बड़ा मन रहता है, हमेशा रहता है हाथ उसको लेकर के, भाई ये अच्छा नहीं